साधु को तो बड़े बड़े नहीं पहचान पाए। अरे प्रताप भानु जैसा प्रतापी राजा को भ्रम हुआ कि ये कपटी मुनि ही साक्षात मुनि है और सकुल विनाश हो गया। गलत साधु को असली साधु समझने का भ्रम। और श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी महाराज ने समीक मुनि को जो असली साधु थे उनको नकली साधु समझ लिया, उनको भी श्राप लग गया 7 दिन मरने का। लगा कि नहीं लगा? इसलिए साधु को पहचानने के लिए महाराज भगवत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा के बिना साधु को पहचान पाना बहुत कठिन है। भैया पैंट शर्ट में भी व्यक्ति साधु हो सकता है। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े बाल हो, चोला पहना हुआ और लाल पीले हरे कपड़े पहनने वाला ही साधु होगा। अरे भैया ऐसे ऐसे साधक हैं जिन्होंने कपड़े नहीं बदले, चोला नहीं बदला, फिर भी साधु है। एक राजा हुआ अंतरंग, अंतरनिष्ठ राजा। उस राजा ने अपनी भक्ति को कभी किसी को दिखाया नहीं, भक्ति को छिपाया। जब उनके यहां कोई संत आते ना तो उनकी पत्नी कहती, रानी कहती, क्योंकि राजा हमेशा अपने आप को नास्तिक प्रस्तुत करता कि मैं नास्तिक हूं। लेकिन जब राजा एक दिन विश्राम कर रहा था, रानी जब कोई साधु संत आते तो कहते महाराज आप आशीर्वाद दीजिए। राजा साहब भक्ति में लगे, भजन में लगे। लेकिन राजा था बड़ा सात्विक, चमक उसके तेज पर भक्ति का तेज रहता। साधु तो पहचान गई ये भक्त है, पर देवी करे तो आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात, रानी बगल में सो रही है बेड पर, राजा भी सो रहे हैं। अंतर्निष्ठ राजा निरंतर भगवान नाम जप करते रहते हैं। रात्रि में भोर के 4 बजे हैं और भोर में 4 बजे क्या थे, उनके रोम खड़े हो गए, केश खड़े हो गए, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी, शरीर कांपने लग गया, पसीने छूटने लग गए और मुख से श्री राधा, श्री राधा नाम का उच्चारण होने लगा। रानी के नेत्र खुले, एक बार स्वर गया। रानी ने देखा कि रुरुदो रो रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, शरीर कांप रहा है। भक्त के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। रानी समझ गई ये तो नास्तिक नहीं, ये तो भगवत भक्त है। तो साक्षात दर्शन हुआ। रानी समझ गई कि निश्चित रूप से ये स्वप्न में भगवान की लीला में है, इसलिए इनको व्याकुलता, जैसे गोपियों को व्याकुलता हुई जब भगवान रास को छोड़कर चले गए तो गोपियां व्याकुल हो गई। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वैसे राजा रोने लगा। रानी कुछ बोली नहीं। सुबह हुई, रानी ने आज अपने पूरे महल को सजवाया है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को बुलवाया, अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। राजा तैयार होकर क्या है, देवी आज किसका जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है क्या? तो रानी ने कहा नहीं, जन्मदिन नहीं है। तो बोले आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। क्या है देवी बताओ? न चाहते हुए रानी ने कहा स्वामी आपने हमसे एक बात छिपाई। राजा ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, हमने छिपाया नहीं, हमारे पास है ही क्या जो मैं आपसे छिपाऊंगा, सब कुछ तो आपको पता है। मेरा राजकोष कहाँ है, संपत्ति कितनी है, कितने लोग हैं, सब जानती। बोले इसके बारे में आपने तो बताया, आपने अपने बारे में छिपाया। राजा ने कहा क्या? बोले आप इतने बड़े भक्त हैं, मैं कल रात में जान पाई। राजा ने कहा मतलब? बोले रात में आपका पूरा देह कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे और आपके ओंठ फड़फड़ा रहे थे, ओष्ठ से मधुर मधुर भगवान नाम निकल रहा था। मुझे तो मालूम नहीं, आप तो मुझसे भी 100 गुना आगे भक्ति के मार्ग पे निकल गए हैं। राजा ने कहा देवी एक ही संपत्ति तो मेरे पास थी और वो भी तुमने ले लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं, अब जीने का कोई मतलब नहीं। उस राजा ने वहीं अपना देह त्याग कर दिया। ये भक्ति होती है। भक्ति का मतलब बहुत ऊंची अवस्था है। अब ये कब आता है? जब हम अभ्यास करते हैं। अरे गरुड़ जैसे परम भागवत जो भगवान विष्णु के साक्षात वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि ये राम
साक्षात नारायण नहीं हो सकते हैं। उन गरुड़ जी को भ्रम हुआ तो भ्रम दूर करने के लिए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास गए। अरे इनको मैंने नागपाश से छुड़वाया है, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? अरे हमारे भगवान नारायण तो शेष साई है और ये नागपाश से नहीं छूट पाए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपकी शंका का समाधान नहीं कर सकता। सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव है, शिव जी के पास जाओ। गरुड़ जी शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर के प्रार्थना करी, भगवान कृपा करके बताइए मेरा संदेह कैसे दूर होगा। शंकर जी ने सोचा गरुड़ जी को अभिमान आ गया है और अभिमान भी है, भ्रम भी है, तो इनको ऐसी जगह भेजा जाए जिससे इनका अभिमान भी समाप्त हो जाए और इनका भ्रम भी समाप्त हो जाए। कहां भेजा जाए? बोलिए पक्षीराज है, ये पक्षियों के राजा हैं, इसलिए इनको जो पक्षियों में चांडाल होते हैं उनके पास भेजा जाए। जो इनके जी हुजूरी करते हैं उनके पास भेजो। मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा आदमी हो और उससे कहा जाए कि तुम नौकर के पास जाकर के उससे अपना काम करवा करके आओ, उसके घर जाओ, उसके पास जाओ। उसके पास जाए बिना और वो जाने को तैयार ना हो और उसका औहदा बहुत बड़ा हो, अगर उसको जाना पड़े तो उसका अभिमान समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी गए काकभुसुंडी जी के पास और काकभुसुंडी जी ने क्या कहा? सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयहु तरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयहु तरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयहु तरस तब पायो। तात जेहि कारण आयो, सो सब भयहु तरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुख दुख पुंज नुशावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम, हरि हरि जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।